वोटिंग के आंकड़ों को जारी करने में हुई देरी वाली खबर के बाद अब देश के एक अनोखे चुनाव की बात करते हैं, जहां एक राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव से नाम वापस ले लिया तो उस पार्टी ने नन ऑफ द अबव यानी नोटा को अपना उम्मीदवार बना लिया है। ओके, तस्वीर देखिए, इनकी वजह से हुआ है। अगर आप सत्ता के न्यूज मित्र हैं और इसे नियमित रूप से देखते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी समय में अपनी लोकेशन बदल ली और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का संकट यह है कि अक्षय कांति बम के आखिरी समय में नाम वापस लेने के कारण इंदौर में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा है। इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं वो लोगों से नोटा का बटन दबाने की अपील करेंगे, छोटी छोटी सवाएं करेंगे और नोटा पर वोट देने की बात समझाएंगे। नोटा के पक्ष में वोटिंग के लिए अभियान चलाया जाएगा। सोचिए, अगर कांग्रेस नोटा के समर्थन में प्रचार करेगी तो कैसा दृश्य होगा कि उसके नेता घर घर जाएंगे और लोगों से नोटा का बटन दबाने को कहेंगे। रैलियों में नोटा का बटन दबाने के लिए भाषण दिए जाएंगे। अब तक आपने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करते देखा होगा। इस बार इंदौर के चुनाव में जनता को नोटा वाला यह नया अनुभव होगा। वैसे कांग्रेस का यह भी आरोप है कि पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब उम्मीदवार कैप्चर हो रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के हमले का जवाब दिया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ना ही नहीं चाहता था, तो हम क्या करते। मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, हमारा तो फार्म निकल गया, पंजा है ही नहीं उसमें। पर हम इंदौर के तो हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। बीजेपी को सबक सिखाने के कई ऑप्शन हैं। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। बड़े आश्चर्य की बात है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी उन्हें नहीं मिल रहा। अब कह रहे हैं हम नोटा का समर्थन करेंगे। कांग्रेस लोकतंत्र को कलंकित कर रही है, कांग्रेस ऐसा कर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। हाँ, यह सही है कि कांग्रेस की हार निश्चित थी। इंदौर के अंदर पहले भी हमने रिकॉर्ड बनाया, 5,47,000 से इंदौर में भाजपा जीती है। इस बार भी हम 8 लाख का रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे, कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। नोटा की वैसे प्रत्याशी की और तरफ से स्वीकृति है नहीं। आप समझ लीजिएगा कि सारे के सारे मतदाता नोटा प्रेस करते हैं और किसी एक प्रत्याशी को एक वोट मिल जाता है, फिर भी वो प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया जाता है। नोटा सिर्फ यही कहता है कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है। वैसे देखें तो इंदौर में बीजेपी की हसरत अधूरी रह गई। सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार जिस तरह से निर्विरोध चुना गया, वैसा इंदौर में नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों का नॉमिनेशन भी वापस कराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे संभव नहीं होने दिया। निर्दलीय और दूसरे दलों के उम्मीदवार भी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनसे अपना नाम वापस लेने का दबाव बनाया। उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर मिले थे, लेकिन वो नहीं माने और आज इंदौर में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। एक छोटी सी रील देखिए और उन दावों को सुनिए जो निर्दलीय उम्मीदवारों ने किए। नाम वापसी के अंतिम दिन तमाम प्रकार के लोगों द्वारा मुझे नाम वापसी के लिए प्रलोभन दिए गए। उनका तो यही कहना था कि भाई आप बोलिए क्या चाहिए आपको, हम मदद करते, हमारे साथ आइए। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये बहुजन समाज पार्टी का मैं सिपाही हूँ। मुझे फ़ोन भी लगाए और लालच भी दिया गया, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं चुनाव मेरे लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग है, इसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आपके प्रति बहुत श्रद्धा है हमारी, और आपको चुनाव लड़ते देखना हमको जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप बैठ जाइए। हमारे एक प्रस्तावक को जरूर उन्होंने और लाए थे, वो उस पर दबाव डाला, उन्होंने उसको लालच भी दिया कि मुख्यमंत्री से मंच पर सम्मान कराएंगे और तुम प्रस्तावक से वापस ले लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटा के लिए वोट डालने के लिए किसी एक शहर में कहा जा रहा है और लोग जो है इन्फ्लुएंस होकर कई और शहरों में डाल दिया, फिर क्या होगा?
सोचिए जरा। वैसे नोटा के समर्थन में प्रचार करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हां, अगर नोटा को शंकर लालवानी से ज्यादा वोट मिले तो कांग्रेस इसे नैतिक जीत जरूर कह पाएगी, लेकिन नियम के मुताबिक अगर किसी चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार को ही विजय घोषित किया जाता है। यानी नोटा हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सिर्फ एक शोपीस की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन उसकी मौजूदगी से नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर नैतिक अनैतिक वाली बहस के पीछे सियासत के मेकअप रूम में बहुत कुछ हो रहा है और कांग्रेस के लिए इंदौर की सियासी सूरत अच्छी नहीं है।